जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये डिपेंड करता है टू कंडीशन के लिए। मींस एक हमारा होता है शॉर्ट रन और एक हमारे पास होता है लॉन्ग रन। ठीक। और जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन के टाइम पर हमारे पास लेबर होती है और कैपिटल होती है। कैपिटल जो है, इसको शॉर्ट रन में इतना हम समझ चुके हैं कि इसको फिक्स्ड कर दिया जाता है। हम सिर्फ लेबर को ही वेरिएबल पोर्शन में रखते हैं, मीन्स हम उसको चेंज करते रहते हैं। ये है हमारा टोटल शॉर्ट रन। जब हम लॉन्ग रन पे आते हैं तो क्या डिफरेंस है इसको समझिए। लॉन्ग रन का मतलब है कि हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि मार्केट में अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ भी गई तो उसको कवर अप करने के लिए हमें लेबर इंक्रीज करने के साथ साथ में इतना मौका मिलता है कि हम एक और मशीन लगा सकते हैं। हम मशीन को भी चेंज कर सकते हैं। सर अगर मशीन चेंज कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि मशीन चेंज किया तो यहाँ तो लेबर और कैपिटल दोनों के दोनों ही फिर वेरिएबल हो जाएंगे। यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में ये दोनों फैक्टर मतलब टू वेरिएबल्स, ये ही दोनों फैक्टर जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं। मींस कोई भी आइटम फिक्स्ड नहीं रहता। आप लेबर भी चेंज कर सकते हैं और कैपिटल भी चेंज करते हैं। अब जब आप चेंज करेंगे लेबर कैपिटल तो क्या होगा उसको समझिए। तो यहाँ पे जो वर्टिकल आपको दिख रहा है ये है हमारे लेबर। 5 लेबर है, माने गए कि 5 लेबर लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा जो आउटपुट है वो है कैपिटल का। तो कैपिटल के यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 4 5, मीन्स हम एक मशीन लगा सकते हैं, हम इंक्रीज करके 2 मशीन लगा सकते हैं, हम 3 मशीन लगा सकते हैं, हम 4 मशीन लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम ऐसे मशीन को करते चले जाएंगे चेंज। अब समझिए कि होना क्या है इसमें। लेबर और कैपिटल में हम एक लेबर लगा सकते हैं और इसका रेशियो एक कैपिटल भी कर सकते हैं। मीन्स 1:1, जितना लेबर है उतनी ही कैपिटल है। तो ऐसी हालत में हमारा आउटपुट कितना होगा? 20। ये देखो मैं 20 बता लिख दे रहा हूँ। अगर एक लेबर एक कैपिटल लगाया तो हमारा आउटपुट जो है वो निकल के आया 20। सर ये कौन सी बात हुई कि हम लेबर कैपिटल हाँ आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो अब इस जगह देखिए कि आप 2 लेबर लगाते हैं, रेशियो ले लेते हैं हम लोग 2 लेबर, और उसके साथ में हम 3 कैपिटल कर देते हैं। मतलब 3 मशीन बढ़ाते हैं और 2 अगर हम लेबर बढ़ाते हैं तो आउटपुट के ऊपर हमारा क्या असर पड़ेगा? तो 2:3 के केस में ये देखिए 75 हो रहा है। तो इस तरीके से अगर ये रेशियो समझ में आया तो मैं आपको इसी रेशियो बताता हूं कि लेबर और कैपिटल के बीच में रेशियो जब 1:1 का है, मतलब एक लेबर है एक कैपिटल है, तो हमारा आउटपुट हो गया 20 का। जब हमारे पास 5 लेबर हो और हमारे पास एक कैपिटल हो तो हमारा आउटपुट आ जाता है 75 का। और इसी तरीके से अगर हम लेबर को इतना रखें और हम कैपिटल को भी बढ़ा के 5 कर दें तो हमारा आउटपुट हो जाता है 120 का। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन अवेलेबल रहते हैं और हम लेबर को तो चेंज कर ही रहे हैं, क्योंकि लेबर को तो हम शॉर्ट रन में भी चेंज कर लेते थे। यहां पर हम कैपिटल को भी चेंज कर रहे हैं, मतलब मशीन को भी चेंज कर रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझो। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 और मशीन 5, इन पांचों मशीन पे अलग अलग रेशियो में लेबर लगाने से हमको आउटपुट मिलता है। हाँ सर इतना समझ में आ गया कि हमको आउटपुट मिलता है। अब ध्यान समझना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब हमें सेम आउटपुट मिलता है। सेम आउटपुट मतलब 75। क्या 75 और कहीं आउटपुट आया है? हाँ सर 75 एक जगह और आया है। और कहीं आउटपुट आया है 75? हाँ सर ये आया है। और कहीं आया है? हाँ ये आया है।
तो मैंने जो सर्किल किया है ये 75 75 75 पे किया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आउटपुट आ रहा है। इस एक ही आउटपुट को इस एक ही आउटपुट को हम लेबर और कैपिटल के डिफरेंट प्रपोर्शन में यूज करके पा सकते हैं। कैसे? जब हमारे पास एक लेबर है तो अगर हम 5 कैपिटल लगा दें तो भी हमारा आउटपुट 75 आ रहा है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, अगर हम लेबर 2 कर दें और मशीन हम 3 कर दें तो भी हमारा आउटपुट 75 हो रहा है। अगर हम लेबर 3 कर दें और मशीन 2 कर दें तो भी हमारा आउटपुट 75 हो रहा है। 5 कर दें और मशीन को 1 कर दें तो भी हमारा आउटपुट क्या हो रहा है? 75। तो समरी ये कह रही है कि सेम आउटपुट जो कि यहाँ पर 75 हमने एक एग्जाम्पल पे लिया, सेम आउटपुट 75 पाने के लिए हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इन चारों कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज करें, कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो, तो हमारा आउटपुट पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर कोई भी चेंज नहीं होगा तो बेटा ये जो मैंने ब्लैक से इसको हाईलाइट किया है इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा। इसी पर ही अब देखिएगा कि हम कैसे कर्व बनाते हैं। इसी पर ही हम इसका कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसका कर्व ड्रॉ होगा। ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं और हर एक कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट होगा वो 75 ही है। अब अगर 75 ही हर एक कॉम्बिनेशन का आउटपुट है तो वो कैसे होगा उसको देखते हैं। इन चारों कॉम्बिनेशन में ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस पर कैपिटल को शो किया गया है और ये एक्स एक्सेस है, इस पे लेबर को शो किया गया है और इनके कॉम्बिनेशन बनाए गए। ये कॉम्बिनेशन किस बात के? कि इन सब कॉम्बिनेशन से हमको एक ही आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट कितने का है? 75 का है। तो अगर इसको हम प्लॉट कर लें, ड्रॉ कर लें, और ड्रॉ करने के बाद में हम इन्हीं को अगर मिला दें, ये देखिए मैं ड्रॉ करके मिला रहा हूँ, थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई है मगर लाइन तो ब्लैक आपको दिखाई दे रही होगी, एक कर्व। तो इस पूरे कर्व पे आप कहीं पर भी स्टैंड करें, कहीं पर भी स्टैंड करें, मींस आप इस पूरे कर्व पे यहां पर स्टैंड करें तो भी आपको आउटपुट 75 मिलेगा। अगर इस पूरे कर्व पे आप यहां पर स्टैंड करें तो भी आपको आउटपुट 75 मिलेगा। कुछ कुछ बच्चों ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंडिफरेंस कर्व जैसा है कि एक कर्व पे कहीं पर भी स्टार्ट करोगे तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल एक ही होगा। जब ये कॉन्सेप्ट कंज्यूमर की नजर से पढ़ा जाता है तो उस जगह इसका नाम इंडिफरेंस कर्व हो जाता है। और इंडिफरेंस कर्व की क्या बात थी कि एक कर्व के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन हो उस पे सेम सेटिस्फैक्शन ही मिलता है। और यही कॉन्सेप्ट जब प्रोड्यूसर की नजर से पढ़ा जाता है तो उसको हम आइसोक्वेंट कहते हैं। अभी आइसो क्या है बताते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कर्व को समझाने के लिए बताया कि ये एक ऐसा कर्व है जिस कर्व पे किसी भी जगह आप स्टैंड करोगे तो आपका सेम आउटपुट 75 ही आएगा। और प्रोडक्शन आइसोक्वेंट का मतलब है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड है आइसो, जिसका मतलब होता है इक्वल और सेम। इस इक्वल और सेम का मतलब है इस पूरे कर्व पे आप कहीं पर भी स्टैंड करोगे तो आपको एक ही सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा। जब इसी को हम प्रोडक्शन की नज़र से देखेंगे तो ये हमारा ऐसा कर्व बन के निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है वो पहले बताया, फिर आइसोक्वेंट कर्व कैसे बनेगा वो बताया, और अगर ड्रॉ करोगे तो देखो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड निकल करके कर्व आ रहा है। ये देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आया कर्व। इस पूरे कर्व में कहीं पर भी स्टैंड करोगे तो उससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही आपको मिलेगा। प्रोड्यूसर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे होता है। यह आइसोक्वेंट कर्व है। और जब आइसोक्वेंट कर्व इस तरीके से बन कर आए, मीन्स ऊपर जाने लगे, ये देखो ऊपर जा रहा है अबव, तो जब आइसोक्वेंट कर्व अबव जाए तो ये एक अच्छी सिचुएशन को शो करता है। मीन्स जैसे अभी हम एग्जाम्पल पे देख रहे थे तो हमारे पास आउटपुट 75 था, तो 75 का एक कितनी सिचुएशन 75 की होंगी,
उसका एक अलग कर्व बनेगा। उसके बाद में अगर यही हमारा आउटपुट 100 का होता तो उसका उससे अबव कर्व बनता, और जब आउटपुट हमारा 120 का होता डिफरेंट सिचुएशन का, तो उसका एक कर्व अलग बनता।